इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। अपनी शर्तों पे जिया करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम अपनी शर्तों पर जीते हैं। महान वो नहीं हुआ करते हैं जो अपनी शर्तों पर जीते हैं, जो औरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल देते हैं। महावीर स्वामी कहते हैं कि औरों की भी खुशी देखिए, अपने लिए जीने वाले, अपने लिए करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन औरों के लिए जीने वाले, औरों के लिए करने वाले कोई सौभाग्यशाली होते हैं। सबको मालूम है कामा वाले बड़े काम वाले, कामा के लोग बड़े दिल वाले लोग हैं। और आज आपने प्रवेश में देख लिया कि सिर्फ जैन समाज नहीं, पूरा शहर मुनि संघ की अगवानी के लिए वो हमारा पड़ा। आपको मालूम है, लेकिन क्या करें, काम कुछ मंदिर के बाकी थे, इसलिए डेट महाराज जी थोड़ी और आगे दो, थोड़ी और आगे दो, तो हमने बहुत आगे करके 10 से 15 फरवरी दी। ये चाहते थे कि थोड़ी और आगे की मिले, लेकिन हमने कहा ना, आप कुछ भी कहिए, मन में थोड़ा ऊंचा नीचा विचार भी आया हो, लेकिन एक बात पर आप ध्यान दीजिए। दुनिया में एक पहलवान हुआ है गामा, कि गामा की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं और कामा की भक्ति का कोई मुकाबला नहीं। यहां के लोगों ने कहा महाराज जी बहुत कठिन जरूर है, लेकिन आपकी आज्ञा स्वीकार है और आप तिथि आगे बढ़ा देंगे तो हम आगे की तिथि में करने को भी तैयार हैं। सब लोग इतना बड़ा दिल नहीं रख पाते। ये बात समझी गई कि भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण उत्सव का जो मंगलमय कार्य दिल्ली के विज्ञान भवन से मोहन भागवत और देश के वरिष्ठ जनों के उपस्थिति में संपन्न हो रहा है, वो बहुत जरूरी है। और हमने जैसे आपको कहा था कि हम जो बात करना चाहते थे, जो बात रखना चाहते थे, वो सारी बातें हमने अपने हिसाब से कहीं रखी। तिथि का योग संयोग भी ऐसा बना, आप लोग कह रहे थे आगे बढ़ाना आगे बढ़ाना, तो आगे बढ़ ही गया ना 28 से। और तिथि भी देखिए, अगर 28 है ना, 8 के बीच में एक बिंदु लगा दिया जाए या गुणित का चिन्ह लगा दिया जाए, 2 × 8 कितना हो गया? 16वें शांतिनाथ भगवान की। और योग देखिए, पद्मप्रभ भगवान का मोक्ष कल्याण। आज तक जहां तक हमें ख्याल है, अभी महाराज जी लोग बता रहे थे कि महाराज जी जब आपका राजस्थान में प्रवेश हुआ है, पंच कल्याणक के निमित्त से ही हुआ है। आज तक राजस्थान में जब भी प्रवेश हुआ है, पंच कल्याणकों के निमित्त से ही हुआ है। और वो पंच कल्याणक के निमित्त से प्रवेश होने के बाद प्रवेश के दिन भी कोई ना कोई तीर्थंकर का पंच कल्याणकों में से कल्याणक रहा है। जैसे कुंजवन से पहली बार रीछा में कौन से भगवान का कल्याणक? सुपार्श्वनाथ भगवान का कल्याणक। फिर गुजरात से बागवल पार्श्वनाथ अंधेश्वर के पास, फिर मंदसौर से प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश से राजस्थान, फिर दिल्ली प्रदेश से उत्तर प्रदेश से वापिस राजस्थान, पंच कल्याणक के निमित्त से और तीर्थंकर के पंच कल्याणक की किसी
पंच कल्याण के अवसर पर निश्चित रूप से सौभाग्यशाली लोग हैं। और देखिए तो सही, 12 दिन में 4 स्टेट को पार करके आ गए। 12 दिन में 4 राज्य पार हो गए ना। फिर हरियाणा क्रॉस हुआ, फिर यूपी, और फिर राजस्थान में प्रवेश हुआ। इस बीच में 2 और पंच कल्याणक हो गए। दिल्ली का कनॉट प्लेस वाला आधा, मथुरा का जम्बू 84 वाला आधा, लेकिन पूरा और पहला पंच कल्याणक 2024 में कामा में मुनि संघ के सानिध्य में होगा। खूब लोगों ने कोशिश की, लेकिन पूरा तो किसी को नहीं मिला। पूरा मिलेगा महावीर स्वामी के बाद, चंदन बाला के बाद ज्ञात इतिहास में अगर प्रथम गणनी आर्य का कहीं किसी भूमि से हुई है तो वो कामा भूमि से विजयमती माता जी। 1997-98 में और बाद में माता जी का खूब संयोग मिला। खूब तरह तरह की मूलाचार की चर्चाएं होती थीं, और वो प्रसंग हमको आज भी याद है जब प्रथम बार संवेद शिखर जाते हुए रास्ते में गुरुदेव का माता जी का संयोग बना, और एक बैठे थे, स्वाध्याय चल रहा था। माता जी ने महाराज जी को, आचार्य महाराज को बहुत विनय से प्रश्न पूछा, और माता जी ने हमारी तरफ इशारा करके कहा, तब हम बहुत छोटे थे, 19-20 साल के मुनि, बाल मुनि। बाल भी बहुत सारे थे, इसलिए बाल मुनि बोलते थे, इसलिए छोटे। तो माता जी ने जो शब्द कहे वो आज भी हमको याद है। माता जी ने गुरुवर सन्मति सागर जी को कहा कि आपको ये हीरा कहां से मिला। अब इतना हम तो नहीं समझते कि इसमें क्या रहस्य इस बात में, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पहली मुलाकात में ये माता जी ने बड़े महाराज जी को इशारा कर दिया था। फिर बाद में खूब संयोग बने, खूब तत्व चर्चाएं होती थी। लेकिन अभी जो आप सुन रहे थे, सरस्वती, और यहां के लोगों को मालूम है कि उनका बचपन का नाम सरवती था, लेकिन जब उनकी प्रतिभा, उनका ज्ञान आचार्य विमल सागर जी ने देखा तो चंदाबाई जी को आरा में कहा कि इस बिटिया का नाम सरवती नहीं, इसका नाम तो सरस्वती होना चाहिए। और सरस्वती विजयमती बनी। विजयमती माता जी की संयम साधना के साथ साथ इस नगर से अनेक अनेक साधकों ने संयम के रास्ते पर कदम बढ़ाए। मुनिराज हुए, माता जी हुई, गुणनंदी जी, आदिमती जी। निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं आप लोग। और देखिए तो सही किस उत्साह के साथ दिल्ली से बिहार चल रहा था। नवीन जी, संजय जी, विकास जी, यहाँ की पूरी टीम, छोटे बड़े, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कामा में 2-4 परिवार होंगे। सब इस ढंग से मिलजुल के काम करते थे जैसे सब एक फैमिली के लोग हों, एक ही परिवार के लोग। और अगर इसी ढंग से जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति होती है वहां नाना संपत्तियां होती हैं। अभी हमने कहा ना,
महान वे नहीं होते हैं जो अपनी शर्तों पर जिया करते हैं। कुछ लोग बड़े अक्खड़ होते हैं, हमने जो तिथि ले ली है वही रहेगी, महाराज जी को बोल दो, आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो ऐसे मिल जाएंगे आपको दो चार आदमी किसी और गांव में। भाई हमारा जो पक्का हो गया सो हो गया, वो नहीं बदल सकता। ये क्या होता है, कुछ लोग अपनी शर्त अपनी बात, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि औरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें भी बदल देते हैं। हो सकता है गांव में कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं जैसा चाहूं वैसा हो, नहीं हो पाता है। फिर जैसा हो पा रहा है वैसे में मैं शामिल हो जाऊं, इसमें मेरी महानता है। कामा के काम के लोग हैं, भक्ति वाले श्राविकाएं हैं, वीरचंद जी हैं, गजेंद्र जी हैं। यहाँ के लोगों को तो अभी वो सौधर्मेंद्र है ना, हाँ एक कुबेर, एक दिन बिहार में चल रहे थे, इतने सारे पाठ सुनाए हमको कि हमने उनको कहा कि तुम रोज चला करो तो मुझे पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युवाओं के लिए एक तरह से आदर्श है कि आप भले कितने बड़े हो, कितने सक्षम हो, कितना बड़ा व्यापार करते हो, लेकिन आपको भक्तम अर्जी कंठस्थ होना चाहिए, आपको महावीर अष्टक कंठस्थ होना चाहिए, आपको नमोकार पर पूरी श्रद्धा होना चाहिए, चलते फिरते भी नमोकार के जाप करते रहो। अपन सभी कहने को कामा नगरी में विराजे हैं, लेकिन ये जो विशाल हस्तिनापुर नगर के राजमहल की रचना आप लोगों ने की है, अद्भुत है। मुझे लगता है कि भरतपुर जिले में शायद पहली बार इतना विशाल, आगे से पीछे तक, और ऐसे में जैनों के बच्चे बच्चे तो आना ही चाहिए, हर कार्यक्रम में उपलब्ध हो ना हो, प्रातः काल संध्या काल गुरु के प्रवचन, संत समागम और रात्रि के कार्यक्रम, जो रात में तीर्थंकरों के चरित्र का मंचन होता है, इसमें तो पूरे गांव की उपस्थिति होना ही चाहिए। तीर्थंकर भगवान का ये पंच कल्याणक महोत्सव एक तरह से तीर्थंकर भगवानों का चरित्र प्रदर्शन है, एक तरह से रामलीला है। जैसे वैदिक संस्कृति में रामलीला होती है, श्री राम की चरित्र का मंचन होता है, वैसे ही जैनों में श्रमण संस्कृति में तीर्थंकरों के पंच कल्याणक के माध्यम से उनके चरित्र का मंचन होता है, उनकी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा होती है। संत श्रेयांसी बहुविज्ञानी ज्ञानी आए, कहने लगे महाराज जी उनको बुखार आ गया, उनको चक्कर आ गए, ध्यान रखना पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और तीर्थंकर भगवान का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव अद्भुत चमत्कारिक प्रसंग होता है। जिसने भी इस मंडप में प्रवेश किया है उसके आए खान पान की शुद्धि होना चाहिए, आचार विचार की शुद्धि होना चाहिए, और जो पात्र बने हैं 5 दिन तक, उन्हें 6 दिन तक पूरी तरह से चटाई पर विश्राम करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, रात में भोजन पानी का त्याग करना बहुत जरूरी है। तो केवल पानी औषधि की छूट रख लो, और कंकड़ बंधन वगैरह हो गया है, आपके संस्कार हो गए हैं, तो जिस चाय के पास बैठना नहीं, जिस चाय से बात नहीं करना, जिस चाय के घर नहीं जाना, जिस चाय मंदिर में जिस चाय को धोख भी नहीं लगाना। अपने से जो वरिष्ठ जन हैं, बड़े जन हैं, उनका विनय करें, हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र करके करें, क्योंकि आप में प्रतिष्ठा हुई है, आप प्रतिष्ठा के पात्र बने।
स्थापना हुई है आप। आज से ये मंडप मंडप नहीं रहा, यह हस्तिनापुर नगर बन गया। तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के पंच कल्याणक यहाँ संपन्न होंगे और तीर्थंकर शांतिनाथ के साथ साथ अनेक अनेक जिन प्रतिमाएं विराजमान होंगी। पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ उपस्थित हैं और श्रावक भी अपनी अपनी मंडली के साथ उपस्थित हैं। और सबके साथ साथ हम भी अपनी मंडली के साथ उपस्थित हैं। इस बात पर अपन विचार करें कि अपनी शर्तें हों, अपने सिद्धांत हों, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कभी कभी जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना पड़ता है, स्वीकार कर लेना पड़ता है, झुक जाना पड़ता है, शर्तें भी बदल लेना पड़ती हैं कि भाई जिसमें सबका अच्छा, जिसमें सबकी खुशी। हमें तो सच में जब यहाँ की श्रावकों ने स्वीकार किया ना कि महाराज जी ठीक है, पहले दिल्ली वाला कार्यक्रम आपकी सोच में महत्वपूर्ण है तो आप पहले वो कर लीजिए, बाद का समय हमें दे दीजिए। एक बार अगर अड़ जाएं कि नहीं आपने तिथि तारीख दी है, आपको करना पड़ेगा, सत्य है। मुनि महाराज झूठ तो बोलते नहीं है, बात तो सत्य है। कार्ड छप गए, पत्रिका छप गई, इससे बड़ा भक्ति का पैमाना देखना, मुझे लगता है कि माताजी महाराजों के संस्कार आज भी समाज में व्याप्त हैं। पूरी तरह से सभी लोगों में मुनिराजों के प्रति यहाँ के युवा लगभग 150 किलोमीटर लगातार कई युवा नंगे पांव पैदल चल करके मुनि संग यहाँ लोग, छोटे छोटे बच्चे आज पहला दिन है, बोलते ना फर्स्ट इंप्रेशन। हमारे महाराज तो प्रवेश को देख करके इतने ग्लैड हो गए हैं। और फूलों की वृष्टि, एक सज्जन मना कर रहे थे कि मत बरसाओ मत बरसाओ। भाई देखो भाई, आपकी पूजा पद्धति अलग है, आप दूसरे ढंग से पूजा करते हैं, कुछ लोग और ढंग से पूजा करते हैं। अपने यहाँ भी पूजा पद्धति में 2 तरह की मान्यताएं हैं। फिर जिन आप सामान्य जनता की भावना तो देखिए, कितने भक्ति भाव से उन्होंने फूल इकट्ठे किए होंगे, कितने भावों से वो इकट्ठा करके कब से इंतजार कर रहे होंगे। अब उनको उनके हिसाब से उनकी भक्ति करने दो, रोका टोकी मत करो। उनकी पद्धति में यह आता है कि पुष्प वृष्टि करो, अक्षत वृष्टि करो, आरती करो, वो अपने हिसाब से। ये बात जरूर है कि मुनि महाराज पाखुड़ी पर भी घास पर पांव रखते नहीं हैं। सबका विकास, सबका साथ। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा।